कि सुख दुख और जिसे शांत कहते हैं, जिसे आनंद कहते हैं, एक सच्ची घटना के द्वारा हम समझेंगे। जब कोई घटना की बात कही जाती है तो प्रैक्टिकली हमें समझ में आता है। एक लड़की थी, उसका नाम था किसा गोमती। ये सच्ची घटना है, कोई गड़ी गड़ाई कहानी नहीं है। किसा गोमती, किसा कहते हैं दुबली पतली, बहुत दुबली पतली एक गोमती नाम की लड़की थी और इसीलिए उसे कृषा गोमती कहने लगे। और जब वो शादी योग्य हो गई तो कहीं किसी तरीके से, चाहे उसका प्रारब्ध समझो और या उसके उच्च संस्कार समझो, एक सेठ पुत्र के साथ शादी हो जाती है। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। शादी होने के बाद देखो, पहले दुख आया कि इतनी दुबली पतली कि उसकी शादी होने की संभावना नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुख के फूल खिले। एक संपन्न परिवार के लड़के के साथ उसकी शादी हो गई। अब इसके बाद दुख की घटना आ गई। करीब 5-6-7 वर्षों तक उसके कोई बच्चा नहीं, कोई संतान नहीं हुआ। जब कोई संतान नहीं हुई तो उसके जीवन में दुख के बादल मंडराने लगे। परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से उल्हाना मिलने लगे, उल्टी सीधी सुनने को मिलने लगी, कटी जली बातें सुनने को मिलने लगी। दुख का पारावार नहीं रहा, उसके जीवन में अंधेरा छाने वाला था। तब तक क्या होता है, संयोगवश, प्रारब्धवश उसके समय से एक संतान, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ। अब जितने गहरी दुख से वो व्यथित थी, गहरे दुख में परिवार व्यथित था, उतना ही एकदम सुख आया और बड़े जोरों से, क्योंकि सेठ का बेटा और सेठ के बेटे को बेटा हुआ, अब उतनी ही जोरों से खुशी मनाई गई और अब कोई सुख का पार नहीं रहा। धीरे धीरे बच्चा कुछ बड़ा होने लगा। जिस किसा गोमती को उल्हाने मिलते थे उसी को बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखा जाने लगा, सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। अब फिर उसके समय में, उसके भाग्य में करवट आती है। वह जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, पूरे घर में किलकारी मारने लगा और खुशियां खुशियां ही छाई रहती, तभी अचानक घटना घटी। वो घुटनों के बल चलता हुआ सेठ के आंगन में फुलवारी थी, वहां उस फुलवारी में वो अंदर चला गया और फुलवारी के अंदर एक बिस्तर बैठा था, एक नाग बैठा था। नाग ने उस बेटा को डस लिया और वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। तब तक पड़ोसन आई। पड़ोसन ने भाग करके किसा गोमती को बताया, किसा गोमती तुम यहां बैठी हो, तुम्हारे बेटा को क्या हो गया, वो मूर्छित है और देखो नीला पड़ गया। किसा गोमती भागती आई और बेटे को उठाया, वो नीला पड़ चुका था तब तक। अब चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। उसे डॉक्टर होगा बैजा को दिखाया गया, लेकिन वो मृत घोषित कर दिया गया।
जब वो बच्चा मृत घोषित कर दिया गया, अब बड़ी तेजी से मातम छा गया। अब किस्सा गोमती उस बच्चे को दफनाने के लिए नहीं दे रही, उस लाश को दफनाने के लिए नहीं दे रही। बहुत समय हो गया, लोगों ने सोचा कि अब ये पागल हो गई, इसका दिमाग पागल हो गया, क्या करोगे। तो ये आज से 2500 साल पहले की बात है। उस टाइम बुद्ध का जमाना था। उसी शहर से थोड़ी दूर पर एक बाग में बुद्ध ठहरे हुए थे। तो लोगों ने सोचा मन में, इसे बताया जाए कि बेटी तू ऐसा कर, अपने बच्चे को लेकर के बुद्ध के पास चली जा। वो सोच रहे थे कि बुद्ध इसे ऐसा कुछ ज्ञान दे देंगे, विचार दे देंगे, जिससे कि इसका मोह खत्म होगा और बच्चे की लाश दे देगी। क्या होता है, लोगों ने समझाया कि बेटी तू अपने बच्चे को लेकर के बुद्ध के पास चली जा और बुद्ध तेरे बच्चे को जीवित कर देंगे। अब अपने बच्चे को जीवित होने के लालच में वो बच्चे की लाश को छाती से चिपकाए बुद्ध के पास पहुंची, जहां एक बगीचे में ठहरे हुए थे अपने शिष्यों के साथ। तो वहां जाकर के अपने बच्चे को बुद्ध के चरणों में डाल देती है और कहती है कि भगवान आप इसे जीवित कर दें, अन्यथा हम मर जाएंगे, अब जीवित नहीं रह पाएंगे। बुद्ध को उसकी मानसिक स्थिति समझते देर नहीं लगी। उन्होंने समझ लिया ये अर्ध विक्षिप्त हो चुकी है और ये एकदम इसका दिमाग पागल जैसा हो गया है। बुद्ध ने एकदम कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। और जैसे ही इस बात को कहा कि तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा, उसे अंदर से बहुत साहस, बहुत हिम्मत आ गई और उसने कहा कि गुरुदेव किसी तरीके से हमारा बेटा जीवित हो जाए, वो उपाय बताएं। बुद्ध ने कहा कि बेटा तुम्हारा जीवित हो सकता, तुम ऐसा करो, किसी गांव में चली जाओ, वहां से थोड़े सरसों के दाने ले आओ और उस सरसों के दाने की हम दवा बना करके इसे पिलाएंगे और ये जीवित हो जाएगा। वो बेटी अपने बच्चे को लेकर के, बच्चे की लाश को लेकर के और सरसों के दाने गांव में लेने के लिए जैसे ही तैयार हो गई, बुद्ध ने एक बात याद दिलवाई कि बेटी एक बात सुनती जाओ कि एक बात का ध्यान जरूर रखना, सरसों के दाने जब लेने जाओ किसी घर से, तो उस घर में एक बात जरूर पूछ लेना कि तुम्हारे घर में कोई कभी मरा तो नहीं है। जिस घर में कोई कभी न मरा हो उस घर से सरसों के दाने लाना। वो अपने पुत्र को जीवित होने के नशा में किस्सा गोमती अपने बच्चे की लाश को छाती से चिपकाए सरसों के दाने लेने के लिए गांव की तरफ चल देती है। वहीं से थोड़ी दूरी पर एक गांव था, वहां पहुंचती है और दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा कि मां थोड़े सरसों के दाने चाहिए, मुझे अपना बच्चा जीवित करवाना है। मां दौड़ी दौड़ी आई घर मालकिन और बच्चे की पहले लाश देखी और उसके बाद तुरंत घर में गई और ये कहा कि बेटी चिंता मत करो, अभी हम सरसों के दाने ला रहे। उस घर मालकिन ने एक कागज की पुड़िया में लाकर के सरसों के दाने उसे दिए हाथ में। जैसे ही हाथ में दिए उसे शर्त याद आई। तो किस्सा गोमती ने कहा, माता जी एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है? तो उस माँ ने कहा, एकदम उसके आंसू छलक आए। घर वाले जो घर में माँ थी, एकदम आंसू निकल पड़े और ये कहा कि बेटी ये मत कहो कि हमारा जवान बेटा और 1 वर्ष नहीं हुआ है मरे,
हमारी तो छाती धधक जाती है जब याद आ जाती है, और रोने लगी। उसने सरसों के दाने वापस कर दिए, और ऐसे ही एक एक करके किसी के सास मर गई, किसी की ससुर मर गए, किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई। पूरा गांव घूम आई। पूरे गांव में एक घर भी ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई कभी मरा ना हो। पूरे गांव में उसे सरसों के दाने नहीं मिले। पूरे गांव घूमते घूमते क्या होता है, उसके अंदर एक अंदर की आंख होती है जिसे विवेक नेत्र कहते हैं, जिसे सेल्फ नॉलेज कहते हैं। तीसरा नेत्र प्रस्फुटित होने लगा, विवेक नेत्र प्रस्फुटित होने लगा, अंदर की आंख खुलने लगी, और उसके अंदर मोह भागने लगा, अज्ञान भागने लगा। जिस तरीके से किसी अंधेरे कमरे में जब हम एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो अंधकार अपने आप भागने लगता, इसी तरीके से हमारे अंतःकरण में जब विवेक जगने लगता तो अज्ञान का अंधकार भागने लगता, मोह अज्ञान का पर्दा भागने लगता। तो किसा गोमती के अंदर विवेक जगा। उसने कहा कि जन्म लेना और मृत्यु लेना, जन्म होना और मृत्यु होना ये प्राकृतिक विधान है, इसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। पूरे गांव में जब एक घर नहीं मिला, हम समझते हैं पूरे संसार में एक घर नहीं मिलेगा, जिसमें ये किस्सा गोमती के मन मस्तिष्क में आ रहा है कि पूरे संसार में एक गांव एक घर नहीं मिलेगा जिसमें कोई कभी न मरा हो। तो हम ही क्यों अभागे ऐसे हैं जो कि इस पुत्र के लिए इतना विलाप कर रही हो। उसे विवेक जगा। एक घर में से उसने फावड़ा मांगा। गांव के बाहर एक तालाब था, वहां जाकर के खुद स्वयं अपने बच्चे को दफन किया, और इसके बाद नहा धो करके, और वही कपड़े एक थे उसके पास। जब कपड़े सूखते गए, बुद्ध के पास पहुंची और जाकर के मस्तक टेक दिया चरणों में। बुद्ध ने कहा, बेटी वो बच्चा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया? बेटा नहीं लाई, सरसों के दाने नहीं लाई। बेटी क्या कहती है कि गुरुदेव आपने मेरी अंदर की आंख खोल दी, अब मुझे सरसों के दाने लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे बेटे जाने का दुख कभी नहीं होगा जीवन में। और उसके अंदर सुख दुख से पार जो शांति का स्रोत है वो फूटने लगा, जो आनंद का स्रोत है वो फूटने लगा, और वो कृतकृत्य होने लगी कि गुरुदेव आपकी युक्ति ने मेरे अंदर विवेक जगा दिया, हमारा मोह चला गया, अब हमें कोई चिंता नहीं रही, कोई टेंशन नहीं रहा। तो सबसे बड़ी बात यह है, हम कह रहे थे कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। पूरा जीवन किसी को ऐसा नहीं है सुख दुख ना आया हो। लेकिन याद करें उन देशभक्तों को जिन्हें गांधी जी के सिर पर टट्टी की डलिया रख करके और अंग्रेजों ने ऊपर से पानी डाला, और जब पूरे शरीर में टट्टी बह रही है, गंदगी बह रही है, और अंग्रेज पूछ रहे हैं कहिए स्वतंत्रता के पुतले बापू कैसा लग रहा? गांधी जी क्या कह रहे हैं बड़ी गंभीरता में, बड़ी शांति में, कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे रग रग में, मेरी नस नस में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही। तो इस तरीके से उन भक्तों को, उन शहीदों को, देशभक्तों को देखिए पहले कि उनको सुख दुख से पार वो परम स्वतंत्रता का आनंद दिखाई दे रहा था, परम स्वतंत्रता की जो उपलब्धि थी वो दिखाई दे रही थी। इसीलिए जेल में ठूंसे गए, क्या क्या नहीं, फांसी की सजा हुई, क्या क्या दुख उन्हें कष्ट उठाने पड़े, लेकिन वो दुख नहीं मालूम पड़े। उन भक्तों को देखिए जिन भक्तों को जहर तक दिया गया, क्या क्या यातनाएं सहन करनी पड़ी,
क्या क्या कष्ट सहन करने पड़े, लेकिन सारे कष्ट उनको कष्ट नहीं महसूस हुए। वो एक साधना की सीढ़ी बन गए, वो एक भक्ति की सीढ़ी बन गए। तो इसलिए एक जीवन सुख दुख से पार भी होता है, उसी को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। इस बात को गहराई से समझें, वही सच्चाई में जीवन जीने की कला भी होती है। हम धन की उन्नत कर लेते हैं, परिवार की उन्नत कर लेते हैं, अगर एक इसे एक सही तरीके से एक कहानी की रूप सब समझाएं तो समझ में आएगा। एक व्यक्ति था, वो मेहनत करके एक बड़ा सेठ बना। पहले एक छोटा सेठ बना, उसने बहुत बड़ी मेहनत की तो बड़ा सेठ बन गया। अब उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, रुपया पैसा, महल मकान, फैक्ट्री कल कारखाना, इसकी घोड़ा गाड़ी वाहन, इसकी कोई कमी नहीं रही। सब चीजें प्रचुर मात्रा में हो गई। लेकिन जब वो अकेले में बैठता, व्यक्तिगत जीवन झांकता, तब उसे लगता कि हम बहुत टेंशन में चले गए, बहुत चिंता में चले गए। अब नींद भी कम लगती, भूख भी कम लगती। पहले ही धन दौलत कम था, लेकिन मस्त जीवन था, निष्फिक्र जीवन था, सुखी जीवन था। आज हम बाहर से तो एक सुख समृद्धि महसूस करते हैं मन के तल पर, लेकिन अगर अंतःकरण के तल पर, आत्मा के तल पर, हृदय के तल पर उसे जब देखते हैं तो लगता है कि जीवन हमारा बहुत दुख में चला गया, बहुत चिंता में चला गया, टेंशन में चला गया। तो ये विचार जब करता तो सोचता कि आखिर अब क्या करें। लोग जिस सुख के लिए संसार के लोग दौड़ रहे हैं, वो सुख मैंने सब प्राप्त किया, वो सारी समृद्धि मैंने प्राप्त की, लेकिन मैं सुखी क्यों नहीं हो पाया, मैं शांत क्यों नहीं हो पाया। एक दिन क्या होता है, वो अकेले टहलने निकला, उसका पुराना मित्र एक मिला जो साथ साथ पड़े थे। वो कुछ आध्यात्मिक और भक्ति की तरफ उसका रुझान था। वो जब मिला तो उसे बुला करके एक जगह बैठे एकांत में, और ये कहा कि भैया मित्र जी, तुम बहुत पुराने मित्र थे मेरे, साथ साथ हम लोग पढ़े थे, लेकिन आज अगर किसी से हम कोई बात कहें तो वो मेरे जीवन पर हंसेगा, क्योंकि दुनिया में जितने सुख के साधन हैं वो हमने सब प्राप्त कर लिए। धन दौलत सोना चांदी की मेरे पास कोई कमी नहीं है, फैक्ट्री कल कारखाना दुकान मकान महल की मेरे पास कोई कमी नहीं है, घोड़ा गाड़ी वाहन परिवार की मेरे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी है तो एक बात की है, जैसे पहला जब हम गरीबी में थे, जब कम धन था, तब हम जैसे निश्चिंत और सुखी थे, लेकिन आज वो हम निश्चिंत और सुखी नहीं हो पाए। और सुखी क्यों नहीं हो पाए? सुख के सारे साधन उपलब्ध हैं, फिर हम सुखी क्यों नहीं हो पाए? आखिर सुख फिर कैसे मिलेगा, शांति फिर कैसे मिलेगी? ये आप कुछ बता सकते? अपने मित्र से कहा। तो मित्र ने कहा, इसे पूरा का पूरा हम हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे गुरुजी अमुक जगह रहते हैं। आप अगर हमारे गुरुजी के पास चले जाएं तो निश्चित है सुख शांति कैसे मिलेगी, और आपको सुख शांति क्यों नहीं मिल पाई, इन दोनों प्रश्नों का सही हल मिल जाएगा, सही उत्तर मिल जाएगा। सेठ अगले दिन उसके बताए हुए निर्देशन के अनुसार उसी आश्रम पर उन संत के पास पहुंच गया। संत को नमन करके और बैठा और कहा कि गुरुदेव, आपके पास हम एक जिज्ञासा लेकर के आए हैं, और बहुत बड़ी जिज्ञासा। संत ने कहा, बताइए सेठ जी, क्या जिज्ञासा? तब उसने कहा कि गुरुजी, इस टाइम हमारे पास धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा मकान महल फैक्ट्री कल कारखाना घोड़ा गाड़ी वाहन परिवार, इसकी कोई कमी नहीं है, सारी चीजें प्रचुर मात्रा में है। और ये सारे सुख समृद्धि के साधन होने के बाद भी हम सुखी क्यों नहीं हो पाए, शांत क्यों नहीं हो पाए? ये सारी उन्नतियां हमने कर ली, फिर भी हम सुख शांत क्यों नहीं
जीवन जी पा रहे, रात दिन टेंशन में चले गए, नींद भी नहीं लग रही, भूख भी नहीं लग रही, रात दिन चिंता में रहते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो संत ने कहा, क्रम से सुनो। संत ने कहा, देखो, जो तुमने धन बहुत इकट्ठा किया, ये धन की उन्नत हो गई। सोना चांदी बहुत इकट्ठा किया, ये सोने चांदी की उन्नत हो गई। जो तुमने महल मकान बनवाए, ये महल मकान की उन्नत हो गई। जो फैक्ट्री कल कारखाना लगाए, ये फैक्ट्री कल कारखाना की उन्नत हो गई। जो तुमने घोड़ा गाड़ी वाहन इकट्ठे किए हैं, ये घोड़ा गाड़ी वाहन की उन्नत हो गई। लेकिन क्या कभी विचार किया कि जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे हो? जब तक आप जीवन की उन्नत नहीं करेंगे, तब तक आप सुख दुख से पार शांत के जीवन नहीं जी सकते। आप सुखी नहीं हो सकते, शांत नहीं हो सकते। इस बात को गहराई से समझ लो। तो सेठ ने फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव, आखिर जीवन क्या है? तो गुरुजी ने कहा, शरीर को जीवन नहीं कहते, चेतना को भी जीवन नहीं कहते, धन दौलत को भी जीवन नहीं कहते। आखिर सच्चा जीवन है तन जीव मिलन की स्थिति, तन जीव मिलन की स्थिति, यह जीवन की बेला है। कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। शरीर और चेतना के मिलन काल को ही जीवन कहते हैं। जब तक ये मिला हुआ है जीवन है, और जब ये संयोग का वियोग हो गया जीवनांत हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, शरीर बना रहे लेकिन चेतना न हो, आत्मा न हो, सत्य सत्ता न हो, तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सच्चा जीवन हमारी चेतना है, आत्मा। और जीवन भर हम भौतिक उन्नत तो करते रहे। जैसे किसी गाड़ी के 2 पहिए हों, एक पहिया बहुत हम ऊंचा लगा दें एवरेस्ट की चोटी तक, और एक पहिया बहुत छोटा लगा दें स्कूटर का पहिया। अब गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी, चलेगी नहीं, खचरेगी। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 पहलू हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। ये रोटी कपड़ा और मकान का भौतिक पहलू है। इसी पहलू को हम उठाए चले जा रहे हैं, बहुत ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन आध्यात्म पहिया, धर्म का पहिया, भक्ति का पहिया, आत्मा का पहिया, सत्य का पहिया हम छूना भी नहीं चाहते। और जब तक हम आध्यात्म पहिया को लेकर के नहीं चलेंगे, उसे ऊंचा नहीं उठाएंगे, तब तक हमारी गाड़ी सुचारू रूप से, जीवन रूपी गाड़ी सुचारू रूप से नहीं चलेगी। तो इसीलिए कहा है, भौतिकता के साथ साथ, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, आध्यात्म को भी लेता चल। जड़ विषयों से हट करके चेतन स्वरूप में रमता चल। भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्म जीवन को भी साथ लेकर के चलें। भौतिक उन्नत के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नत को भी साथ साथ लेकर के चलें, और तभी हमारा जीवन सुख दुख से पार शांति के धाम में पहुंच सकता, शांति के धाम की स्थिति में पहुंच सकता। तब सेठ की बात समझ में आई, तो उन्होंने कहा, सेठ ने कहा कि गुरुदेव, अब आप ये बताएं, अब हमें क्या करना है? तब गुरुजी ने कहा, देखो, सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा, सत्य शब्द सत गुरुमुखी, सत्य शब्द सत गुरुमुखी, मत गेंद गजदंत, वो तो तोड़े पौलगढ़, वो तोड़े कर्म अनंत। सेठ ने कहा, गुरुजी बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, सत्य शब्द सत गुरुमुखी, यानी जो सच्चा सदगुरु है वो हमें ऐसा सत्य शब्द देगा जिस सत्य शब्द से
हमारे अंदर वो मस्ती, वो शांति, वो आनंद आ जाएगा जिस तरीके से एक मतवाला हाथी होता। मत गेंद गजदंत, एक मतवाला हाथी क्या करता है, वो तो तोड़े पौड़गढ़। पौड़गढ़ कहते हैं किसी किले की दीवार को मतवाला हाथी अपने दांतों और मस्तक से तोड़ देता। और ये जो हमारा जो सत्य शब्द रूपी आत्मज्ञान है, वो हमारा आत्मज्ञान रूपी मस्त हाथी जब हमारे मन पर सवार हो जाता तो उसी मस्त हाथी की तरीके से हमारा मन भी होता। तब ये क्या करता कि तोड़े कर्म अनंत, ये अनंत कर्म संस्कारों को दग्ध कर देता। ये कहा, सेठ की बात समझ में आई। सेठ ने कहा, गुरुदेव अब हमें क्या करना है? गुरुजी ने कहा कि बस जब तुम्हारी बात समझ में आ रही है, अब केवल सत्य शब्द को ग्रहण करना है, धारण करना है, केवल कहना नहीं है। गुरुदेव ने उसे समझाया, आज विश्व में एक बीमारी हो गई है, कहता तो बहुत मिले, कहने वाले वाचक ज्ञानी बहुत मिल जाते हैं, और ऐसा नहीं बहुत लच्छेदार भाषण करने वाले मिलते हैं, लेकिन कहता तो बहुत मिले, गहनता मिला न कोई। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो ग्रहण करते हैं। गहनता मिला न कोई, सो कहता बह जान दे जो न गहनता हो। ऐसे कहने वाले को बह जाने दे जो ग्रहण न करता। यथार्थ में सारे लोग धर्म धर्म चिल्ला रहे, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो कितना भी धर्म धर्म चिल्लाते रहें, कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से यथार्थ में हम इस बात को बहुत गहराई से समझें कि सत्य शब्द सत गुरमुखी मत गेंद गजदंत, वो तो तोड़े पौड़गढ़, वो तोड़े कर्म अनंत। हमारे अंदर जब आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है तो निश्चित है हमारे अंतःकरण में जो जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हैं, कुसंस्कार भरे हैं, वो सारे कुसंस्कारों को दग्ध कर देता। जब तक हमारे अंदर के कुसंस्कार दग्ध नहीं होंगे, तब तक हमारा मन उन्हीं संस्कारों के प्रति प्रेरित बना रहेगा, उन्हीं कुसंस्कारों की तरफ दौड़ लगाता रहेगा। आप उन महापुरुषों को देखिए, बुद्ध के जीवन को देखिए, राजा भर्तृहरि के जीवन को देखिए, महावीर के जीवन को देखिए, मीरा के जीवन को देखिए, सबरी के जीवन को देखिए। जिन महापुरुषों को हम आदर्श मानते हैं, उनके जीवन को तो देखें, किस तरीके का उनका आदर्श था, उनकी रहनी गहनी किस तरीके की थी, उनकी जीवन शैली किस तरीके से थी। हम आज उनकी बात को कह लेते हैं, लेकिन क्या उनके आचरण को ग्रहण कर पाते हैं? सबसे बड़ी बात, जब तक आचरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए ये कहा है, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। एक बात बहुत गहराई की समझे, हम बाहर से बहुत ज्ञान छांटते हो, इसे बहुत गहराई से समझें, लेकिन जब वो परिस्थिति आती है तब वो ज्ञान रटा हुआ काम नहीं करता। और जब हमारे अंदर वास्तव में अंदर से जो ज्ञान प्रस्फुटित होता है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, हानि भी आएगी, लाभ भी आएंगे, सारी चीजें आएंगी। और सारी चीजों में आते हुए उनसे हटकर के वो जीवन व्यतीत करेगा, तब समझो वो उस ज्ञान को समझ चुका है, उस ज्ञान को आचरण में उतार चुका है, जो इन
सारी परिस्थितियों को पार करके चलता हो। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना। इस बात को बहुत गहराई से समझने की बात है कि वो कहते हैं, यूं तो हर किसी का दिल कहीं न कहीं फिदा होता है, यूं तो हर किसी का दिल कहीं न कहीं फिदा होता है, मगर प्रेम करने का तौर जुदा होता है। अब हमें समझना है कि हमारा सच्चा प्रेम कहां है, दिल का प्रेम कहां है। हमने जब तक हमारा दिल पर दिल स्वयं नहीं है, अपने दिल पर दिल कब होगा? जब हमारी मन की चाल खत्म होगी। एक बात बहुत गहराई से समझने की है, आज पूरी दुनिया 3 दुखों से बहुत पीड़ित है। वे कौन से दुख हैं? सबसे पहले शारीरिक दुख, जिसे कहते हैं फिजिकल। दूसरा दुख कौन है? मानसिक दुख, जिसे कहते हैं मेंटल। आज छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, मम्मी आज मुझे बहुत टेंशन हो गया। पहले कोई नहीं जानता था। बताओ, जो टेंशन शब्द है वो पहले कोई नहीं जानता था। मानसिक दुख, मानसिक पीड़ा से सारा संसार पीड़ित है। शारीरिक बीमारी यानी शारीरिक दुख, मानसिक दुख, और तीसरा है भावनात्मक दुख, जिसे इमोशनल कहते हैं। इन तीनों को समझें, क्योंकि भावनात्मक दुख ये सबसे बड़ी चीज है कि हमारा दिल जो है भाव प्रधान है। इसे बहुत गहराई से समझें। हमारा दिल भाव प्रधान है, लेकिन हमें एकांत में बैठ करके समझना है कि हमारा भाव कैसा है। जिसने ये समझ लिया कि हमारे दिल का भाव कैसा है, समझो उसके सारे दुख छूट सकते। सबसे पहले हमारा भाव बिगड़ता है। जब हमारा भाव आत्मा को छूता हुआ भाव होगा, जिस भाव में आत्मा जुड़ी हो, जिसे कहते हैं आत्मिक भाव होगा, उस भाव में न सुख होगा न दुख होगा। उस भाव में हमेशा शांति होगी, उस भाव में हमेशा आनंद होगा, सुख चैन होगा। और जिस भाव में आत्मा नहीं जुड़ी होगी, केवल मन जुड़ा होगा जिस भाव में, वही कुभाव होगा। याद रखें, जब मन जुड़ता है किसी भाव में, तो मन हमें सांसारिकता की तरफ ले जाता है, वासनाओं की तरफ ले जाता है, और कहना चाहिए दुखों की तरफ ले जाता है। जिस भाव से मन जुड़ जाता है, वही भाव हमें दुखों की खानी में डालता है। इसीलिए कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन में आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर हमें सुख दुख से पार होना है, तो एक ही बात याद रखें, हमारा भाव पवित्र होना चाहिए, आत्मा से जुड़कर के भाव होना चाहिए, आत्म भाव होना चाहिए। जब हमारा भाव आत्मा के तल को छूता हो, आप समझें हमारी आंख का देखना पवित्र हो जाएगा, हमारा कान का सुनना पवित्र हो जाएगा, हमारा नासिका का सूंघना पवित्र हो जाएगा, हमारी जिह्वा का चखना पवित्र हो जाएगा। इस तरीके से हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। क्योंकि 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले भाव जगता है, तब मन में पवित्रता अपवित्रता आती है। जैसा भाव होगा मन वैसा ही पवित्र या अपवित्र होगा। और इसके बाद ही जब मन पवित्र होता है, मन प्रेरणा देता है, तभी क्रिया आती है। तो इसीलिए कहा, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी।
बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जब हमारे भाव विचार महान होते हैं तो हमारे कर्म भी महान होते हैं, और जब कर्म महान होते हैं तो हमारे संस्कार भी महान होते हैं। यह सूत्र की बात है। और जब हमारे भाव विचार गिरने लगते हैं, पतन की तरफ होते, स्वार्थ की तरफ होते, मन की मलिनता की तरफ होते, इंद्रियों की गुलामी की तरफ होते, तो निश्चित है जब भाव विचार ही मलिन है तो हमारा मन मलिन होगा, और जब मन मलिन होगा तो इंद्रियों का अपने आप पतन है। तब जब इंद्रियों के कर्म ही पतन की तरफ हैं तो हमारे संस्कार भी कुसंस्कारों में बदल जाते हैं, जो सारे दुखों की जननी है। तो इस प्रकार इस महामंत्र को हम गहराई से समझें। उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। और इसीलिए कहा कि संतों का सानिध्य, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। सत्पुरुषों का संग इसीलिए अच्छा होता है कि हमारे जीवन का ढंग, तौर तरीका ये सब बदल देता। आप देखें इसका बहुत महत्व होता। जब हमारे जीवन का ढंग बदल जाता तो निश्चित है हमारे संस्कार महान बन जाते, हमारे विचार महान बन जाते, हमारे कर्म महान बन जाते, हमारे संस्कार महान हो जाते। तो इसलिए जीवन में सच्चे सदगुरु का साथ, सच्चे संतों का साथ बहुत बड़ा महत्वशाली है। जो हमने शुरू में एक बात कही थी कि अगर हमारा सदगुरु से सच्चा संबंध है तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। और इसी को दूसरे रूप में कहा कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। बात वही है, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। अगर हम सही तरीके से, हृदय से, आत्मा से संत गुरुजनों का साथ करते हैं तो हमारे जीवन की रहनी गहनी बदल जाती, हमारे जीवन का स्तर ढंग बदल जाता, तौर तरीका बदल जाता। और जब हमारे जीवन का तौर तरीका बदल जाता तो निश्चित है ये मानव जीवन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन अगर सही तरीके से समझा जाए, ये मानव जीवन जितना दुखी है उतना कोई भी जीवन दुखी नहीं है। आज भी आप कहीं चले जाएं, किसी बाग बगीचे में जाएं, तितलियां इठलाती होंगी, कोयलें बोलती होंगी, पपिया बोल रहे होंगे, अपनी अपनी मस्ती में मोर नाच रहे होंगे, खरगोश भाग रहे होंगे, अपनी अपनी मस्ती में कोई भी दुखी नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप किसी मनुष्य के समाज में जाकर के बैठ जाएं तो हर मनुष्य के चेहरे से दुख टपक रहा है। आप बताओ क्या हुआ? केवल और केवल मनुष्य का मन गंदा हुआ। पहले जब गरीबी थी, लोग शिक्षित भी कम थे, तो लोग आनंद में थे, मस्ती में थे, प्रेम में थे, बहुत बहुत बड़े परिवार कमांड रह लेते थे। और जैसे ही जैसे हम जब पढ़ रहे थे तब सोच रहे थे जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ेगी, लोग धर्म के नाम पर, कर्मकांड और अंधविश्वास पर बिल्कुल तिलांजलि दे देंगे और इसी के साथ आपस में बहुत प्रेम सामंजस्य से रहेंगे। क्योंकि पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो कोई किसी का बेईमानी क्यों करेगा। लेकिन हमने देखा पहले जब पढ़े लिखे कम लोग थे तो बड़े भाई के नाम जमीन होती थी, छोटे भाई आद करके लिखे होते थे, और कोई भी बड़ा भाई छोटे भाइयों की बेईमानी नहीं करता था। आज आप देखें सबसे ज्यादा भाई भाइयों में ही झगड़ा है, कहीं भी चले जाए। क्या हुआ?
मन गंदा होता चला गया, मन स्वार्थी होता चला गया, विचार गंदे होते चले गए, विचार स्वार्थी होते चले गए। बस तो हम सही तरीके से अगर समझें तो सत्संग का जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन वो हम सत्संग जानते नहीं हैं। सत्संग ये कहा है, हैप्पीनेस इज प्योरली सब्जेक्टिव थिंग। आनंद एक व्यक्तिगत चीज है, शांति एक व्यक्तिगत चीज है, और जैसे सत्य कहा है, सत्य एक व्यक्तिगत चीज है। सत्य का संग हम व्यक्तिगत रह करके कर सकते। हमारा मन खलबलाता रहता मिलने के लिए। यथार्थ में यह बड़ी झूठी कथा है। जितना ही जिसका मन किसी से मिलने के लिए खलबलाता है, उतना ही वो अंदर से खाली और दुखी है, याद रखें। और जिसका मन अकेले में आनंदित रहता, मस्त रहता, निश्चिंत रहता, वो समझो सच्चा सत्संग का मूल्य समझ गया। ये सूत्र की बात है। जैसे पल पल ये लगता है कि टाइम नहीं कटता, कोई होता बात करने के लिए, कोई होता मिलने के लिए, कोई होता हमारी तारीफ करने के लिए। एक और भूख बढ़ गई है, लोगों को अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लगती, लेकिन याद रखें तारीफ उन्हीं को अच्छी लगेगी जो नकली जीवन जीते। बिल्कुल नकली जीवन जीते हैं, उन्हें तारीफ अच्छी लगेगी। जो सच्चा जीवन जीते हैं, उन्हें सच बात यह है, अपनी अंतरात्मा की जो गुदगुदी है वो अच्छी लगेगी। तारीफ, बाहर की तारीफ सब झूठी होती है। तो जो अपनी तारीफ के लिए रात दिन दूसरों की निंदा करता, बुराई करता और अपनी बढ़ाई करता, ये सारे दुखों की जननी है, ये सारे पापों की जननी है। इसलिए याद रखें, जिस भी परिवार में हम रहते हैं, उस परिवार में हम ये समझ के चलें कि हमें ये अवसर मिला है और ये प्रारब्धी संस्कारों से हमारा सब साथ है। कोई काम ज्यादा करता है, कोई कम करता है, और हमारा कर्तव्य है कि हम सेवक बन के आए हैं और कर्तव्यनिष्ठ हमारा कर्तव्य है, वो हम करते चलें। बाद बाकी रिजल्ट तो हमारे कर्म संस्कारों का ही तो हमें मिलेगा। कबीर साहब ने तभी कहा है कि वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, वो निर्गुणिया तू गुणवंता मत एक में शान। आप रात दिन किसी दुर्गुणी व्यक्ति की बुराई करके देख लें, उसके 10% अवगुण आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। आप किसी सद्गुणी आदमी के सद्गुणों का वर्णन करके देख लें, उसके 10% सद्गुण विचार आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। ये सूत्र की बात है। और इसीलिए कहा जाता है कि गुरु महिमा कहिए। गुरु महिमा, संत की महिमा, सत्संग की महिमा, ये क्यों कही जाती है? वो इसीलिए कही जाती है कि अगर हम सद्गुणों का वर्णन करेंगे, सद्गुणों का चिंतन करेंगे, सद्गुणों का ध्यान करेंगे, तो निश्चित है हमारे अंदर सद्गुण अपने आप उपस्थित होते रहेंगे। ये सूत्र की बात है। अब सबसे बड़ी बात यह है, संक्षेप में एक बात, एक सूत्र कहना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसी कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें सुखी दुखी होना पड़ता है, तो आखिर क्या करें, किस तरीके से सामंजस्य बिठाएं और किस तरीके से सुख दुख से पार का जीवन जी सकें। उसके लिए एक दृष्टांत कहकर के बात बंद करते, उससे बात समझ में आएगी। एक जगह पुरानी बात है, एक राजा का राज था और राजा बहुत कंजूस था। एक दिन क्या होता है, एक नट और एक नटी वहां आ जाते हैं अपना कार्यक्रम करने के लिए। तो
जो राजा का मंत्री था उससे निवेदन किया कि भाई आपके यहाँ हम आज अपना कार्यक्रम करेंगे। तो उसने पूछा आप कौन हैं कि हम नट और नटी हैं, अपना खेल करेंगे। तो मंत्री ने कहा देखो एक बात ध्यान रखना, ये राजा बहुत कंजूस है, लेकिन ये आपको इनाम विनाम या कुछ नहीं देगा। तो उसने कहा कि आपकी कृपा हो जाए तो आप कम से कम रोटी तो खिला ही देंगे, भोजन तो करा ही देंगे। तो मंत्री ने कहा इसकी तो चलो कोई बात नहीं, भोजन तो हम अपने यहाँ से आपको खिला देंगे, आप अपना कार्यक्रम करें। कार्यक्रम निश्चित हो गया, कार्यक्रम शुरू हुआ। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो काफी भीड़ हुई राजा के यहाँ, सभी लोग बैठे। अब पूरी रात कार्यक्रम होता रहा और उन्हें इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में कुछ भी नहीं मिला। तो अंत में क्या होता है, वो जो ढोलक नीचे नट बजा रहा था, नटनी ऊपर एक बांस पर चढ़ी अपना कार्यक्रम कर रही थी, तो वो ढोलक ताल भंग करने लगा। तो नटी ने ऊपर से एक आवाज लगाई, बहुत कटी थोरी रही, थोरी भी अब जाए, ताल भंग मत कीजिए, कुलह दाग लग जाए। ये बात कही और इस बात के कहने मात्र से नट तो जागृत हो ही गया, वो ताल सही बजाने लगा। लेकिन इसी के साथ उसे इनाम भी मिलना शुरू हो गया। क्या हुआ कि एक साधु बैठा था, तो साधु ने आकर के अपना कम्बल, जाड़े की सीजन थी, अपना कम्बल ही उसे दे दिया। साधु ने कम्बल दे दिया। अब राजा दूर बैठे बैठे देख रहा था, ये भिखमंगा, देखो इसने कम्बल दे दिया। तब तक क्या होता है, उसका लड़का उठा और लड़के ने आकर के जो सोने की जंजीर पहने था, लड़के ने सोने की जंजीर उसे दे दी इनाम में। अब तो राजा बहुत जलने लगा। इसके बाद उसकी लड़की उठी और लड़की ने क्या काम किया, अपने झाले झुमके पहने थे बहुत कीमती, वो झाले झुमके उतार करके ही उस नटी को इनाम के रूप में दे दिया। अब राजा बहुत परेशान हो गया, जिसने कभी किसी को दान न दिया हो, किसी को कुछ न दिया हो, और उसके बेटा बेटी ही आज इतना दान सोना दे दिए। तो उसने एकदम खेल बंद कराया और ऑर्डर दिया मंत्री को, मंत्री जल्दी इधर आओ, ये 3 लोगों को हमारे पास लाओ। सबसे पहले वो साधु, इसके बाद बेटा और इसके बाद बेटी, ये तीनों लोगों को हमारे पास लाओ और इन्हों आज बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा, बहुत बड़ा दंड मिलेगा। राजा के पास तीनों बुलाए गए। राजा का ऑर्डर कौन मना कर सकता। सबसे पहले उस साधु को पूछा, साधु ये बता, तू ठंड के मारे वैसे ही कांपता है और तुझे जो है मुश्किल से कंबल मिला होगा, तूने कंबल उस नटनी को दान में क्यों दे दिया? उसने कहा सरकार इसकी बात सुनो कि हम साथ जीवन जरूर जीते थे, लेकिन हमारा मन गृहस्थी की तरफ झुकता चला जा रहा था, झुकता चला जा रहा था। ये लगता था कि हम गृहस्थी की तरफ कूद जाएं, ये नीरस जीवन कब तक ढोएं, और उसी की तरफ हमारी ललक थी। तो नटी ने जो महामंत्र कहा, बहुत कटी थोरी रही, थोरी भी अब जाए, ताल भंग न कीजिए, कुले दाग लग जाए। तो निश्चित है अगर हम अपनी साधुगिरी छोड़ करके, साधना छोड़ करके और गृहस्थी के कार्यों में अगर चले जाते तो ये बहुत कुल में दाग लग जाता। और इसने हमें जगा दिया। अब हम अपनी जगह पर अटूट हो गए। अब चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां आए, अब हम अपने मार्ग को, भक्ति मार्ग को, साधना को छोड़ नहीं सकते। इसलिए कम्बल तो बहुत छोटी चीज है हमारे पास, और अगर कोई बड़ी चीज होती तो भी हम दे देते। राजा ने कहा चलो तुम हटो, तुम्हारी तो बात समझ में आ गई। लड़के को बुलाया कि लड़का इधर आ।
ये बता तूने सोने की जंजीर कितने तोले की, सोने की जंजीर लाखों रुपए की है, ये तूने क्यों दे दी? लड़के ने कहा कि पिताजी आपको मालूम है हम बहन से भी बड़े हैं और हमारी करीब 38 साल की उम्र है, बहन की 32 साल की उम्र है। आपने न तो हमारी शादी की न बहन की शादी की और हम लोगों की सुख सुविधा के लिए कोई भी आप बात नहीं सोचते। आज मैंने अपनी मित्र मंडली के साथ सलाह बना ली थी और 2 शूटर भी हमने तय कर लिए थे। 1 लाख रुपया दे करके वो आपको पकड़ के ले जाते और जंगल में शूट कर देते, किसी को पता भी नहीं लगता और हम गद्दी पर बैठ जाते, आराम से बहन की शादी करते, अपनी शादी करते। इसीलिए नटी को लड़ तो बहुत छोटी चीज है। नटी ने यह कहा कि बहुत कटी थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, ताल भंग मत कीजिए कुले दाग लग जाए। उससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा लगी। अरे हम भले ही राजगद्दी प्राप्त कर लेते, लेकिन हमारे कुल में ये दाग लग जाता। वही तो राजा है, वही तो लड़का है जिसने अपने पिता को मरवा दिया था। हमारे बहुत बड़ा दाग लग जाता है। ये पता नहीं जन्म जन्मांतर तक कब तक ये दाग नहीं छूटता। तो उसके मंत्र से हमें बहुत सहूलियत मिली, इसलिए मैंने वो दे दी। राजा ने कहा चलो तुम्हारी बात तो सही है, तुमने ठीक ही किया। और लड़की से कहा तू बता तूने अपने झाले झुमके क्यों दे दिए? तो लड़की ने कहा पिताजी भैया की बात बिल्कुल सही है, हमारी 32 साल की उम्र हो गई, तुम कहीं लड़का कंजूसी की वजह से लड़का तक देखने को नहीं जाते। हमने विचार किया था, एक लड़के से हमारी बात भी हो गई थी, आज रात को हम यहाँ से भागने वाली थी और बिल्कुल चली जाती यहाँ और सुबह सुबह होते आपकी नाक कट जाती, सुबह होते आपकी नाक कट जाती कि अमुक राजा की लड़की भाग गई। लेकिन उस नटी ने हमें ऐसा मंत्र दे दिया, बहुत कटी थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, ताल भंग मत कीजिए कुलह दाग लग जाए। तो ये झाले झुमके तो बहुत छोटी चीज है, सारे पापों से हमारा जीवन भी बचा, तुम्हारी भी नाक कटने से बच गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो राजा ने कहा कि धन्य हो नटी, तूने मेरी भी आंखें खोल दी। बहुत कटी थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, हमारी जिंदगी भी बहुत थोड़ी रह गई है। अब हम लड़के को उत्तराधिकार सौंपते और लड़की की शादी के लिए तुरंत व्यवस्था करते और हम अपने भजन भक्ति में अब लगेंगे और ये सब उत्तराधिकार अपने को बेटे को सौंप रहे। तो इस तरीके से देखो उस एक मंत्र ने सबके जीवन को बदल दिया। तो इसी तरीके से हम अपने जीवन में अगर सही तरीके से जीवन जीना चाहते हैं तो इस मंत्र को याद रखें, बहुत कटी थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अभी देखो अहमदाबाद में एक हवाई जहाज क्रूज हुआ है, वहां 3 से करीब लोग खत्म हुए हैं। पता नहीं किस टाइम एक्सीडेंट हो जाए, कहां खत्म हो जाए, क्या हो। सब सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए इंकलाब करके कहा है, झूठे सुख को सुख कहे। आज जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं वो सब झूठे सुख के लिए तो हो रही हैं। आप बताओ, बहुत गहराई से अपने हृदय के अंदर ये महामंत्र, दोनों महामंत्र अपने अंदर लिख लो। झूठे सुख के लिए ही लड़ाइयां हैं, सब जितनी भी लड़ाइयां हैं, चाहे वो पत्नी की हो, पिता पुत्र की हो, कहीं भी हो लड़ाई, झूठे सुख के लिए। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गो। हम पूरे जीवन झूठे सुख को ही सुख मानते रहे और उसी के प्रति राग द्वेष छल कपट बेईमानी धूर्ताई ठगाई करते रहे और अपने सारे संस्कारों को बिगाड़ करके अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर दिए। अगर इस तथ्य और सत्य को अगर समझाएं और 2 महामंत्रों को याद कर लें, बहुत कटी थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, ताल भंग मत कीजिए कुलह दाग लग जाए। अगर इस तरीके से जीवन जीते हैं तो सुख दुख से पार हो करके और गुरुमुखी हम जीवन जी सकते, अन्यथा तो केवल मनमुखी जीवन जिएंगे।
तो इस तरीके से ये सच्चा सत्संग है कि हमारा जीवन जब बदलना शुरू हो जाता, भक्ति भाव में लगना शुरू हो जाता, तो निश्चित है हमारे विचार महान होते। तभी कहा है, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। दूसरी बात, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। सत्पुरुषों का संग बहुत ही धन्य है, क्योंकि हमारे जीवन जीने का ढंग ही बदल देता। तो इस तरीके से इन सत्संग की थोड़ी बातों पर चर्चा की, और इन मंत्रों को अगर हम याद रखेंगे तो सारे झूठे सुखों के पीछे अपने जीवन के संस्कार नहीं बिगाड़ेंगे। कि जीवन भर लोलुपता रही हमारी, जिह्वा की लोलुपता, आंखों की लोलुपता, कानों की लोलुपता, ये सारी लोलुपता आखिर कब तक रखेंगे? सारी लोलुपताओं से हट करके आत्मा के तल पर अपना भाव पैदा करें। तो हमने 3 चीजें मुख्य बताई थी। जब हमारा भाव विचार ऊंचा होगा तो हमारे मन के विचार भी सुंदर होंगे, और जब मन सुंदर होगा, मन निर्मल होगा, तो हमारे कर्म पवित्र होंगे, और जब कर्म पवित्र होंगे तो हमारे संस्कार पवित्र होंगे। ये सच्चा सत्संग है, सच्चा भगत भजन है, सच्चा तीर्थ है, व्रत है, सब कुछ है। तो इसलिए याद रखें, हमने एक बात कही थी, सत्य शब्द सत गुरमुखी, मत गेंद गजदंत, ये तो तोड़े पौड़गढ़, वो तोड़े कर्म अनंत। अगर सही में सच्चा सदगुरु मिल जाए और सच्चा सत्य शब्द हमें दे दे और हमें मिल जाए, उसे हम सही धारण कर लें अपने अंदर, तो क्या होगा? हमारा मन भी उस मतवाले हाथी की तरीके से हो जाएगा, जो एक मतवाला हाथी किसी किला के दीवार को तोड़ सकता। इसी तरीके से हमारा मन भी हमारे पिछली कर्म संस्कारों की कड़ी की जो दीवार है, पता नहीं कितने कर्म संस्कार हैं, उन सारी दीवारों को तोड़ करके ये मन हमारा आज पवित्र और निर्मल होकर के और भक्ति सत्संग में लग करके हमारे जीवन को महान बना देगा। तो इन चीजों को याद रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय।